कहने को तो दोनों तरफ किंग्स थे, लेकिन टीम सिर्फ एक ही खेली। किंग्स जैसे सामने वाले थोड़े पॉपर्स नजर आए। टॉस जीता धोनी ने। 200वां इनका मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में और टीम ने इनको भेंट की एक शानदार जानदार जीत। राहुल की टीम को सोचना पड़ेगा, बनना पड़ेगा थोड़ा सा और खबरदार, थोड़ा सा और सतर्क। अब आज शाम को मुकाबला है मुंबई वर्सेस हैदराबाद। देखिए हैदराबाद का तो खाता ही नहीं खुला है और मुंबई एक मैच हारा और दूसरा मतलब हारी हुई बाजी को जीत गया। अब इस मुकाबले से क्या करेंगे उम्मीद, क्योंकि मुकाबला है चेपॉक में। चिपक के बैठना है यार। म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंस आकाशवाणी, पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ट्रिविया नहीं पूछा, मैं भी पूछने वाला हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा था, वेरिएशन कर रहा था वीकेंड के चक्कर में। अब ट्रिविया ये है कि भैया जो पंजाब की टीम है, पंजाब की जो फ्रेंचाइज है किंग्स 11 हुआ करती थी, दे वर इन्वॉल्व इन और दे आर इन्वॉल्व इन लोएस्ट एग्रीगेट जो मैच का टोटल होता है उसमें ये इन्वॉल्व थे। अब सामने वाली टीम कौन थी बताओ? टोटल दोनों टीम ने मिलकर बनाए थे 135 रन। दैट्स अबाउट इट। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। वैसे इसलिए मैं यहां तक रोक के रखा था कि यही होने वाला था। ये कल के मैच में ना वानखेड़े के मैदान पर कर क्या रहे थे ये दीपक चाहर के सामने। एकदम ये दीपक अपना चमका और सामने वाली टीम को चमका दिया। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। दोनों ही टीम से कोई बदलाव नहीं किया। जो टीम पिछले मैच में खेली थी उसी टीम को खिलाया, विच इज एक्चुअली द राइट थिंग टू डू। क्योंकि जो ठीक है यार, धोनी की खासियत क्या है कि हर हार के बाद चीजें नहीं बदलते, तो वो उनकी कंसिस्टेंसी एक सिलेक्शन में। और राहुल की तो भाई जो मैच जीते हो तो फिर काहे को कुछ बदलने का, तो बिल्कुल सेम टीम के साथ उतरे। टॉस हार गया केएल राहुल। टॉस हारते ही आपको बताया कि आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग थोड़ी सी दुरुस्त करनी पड़ेगी। और वहां पर दीपक चाहर का वो स्पेल सही है एकदम। मैं बता रहा हूँ मजा ही आ गया उनका वो जो स्पेल देख के ना। एकदम सही जगह पर सही तरीके से सही है स्पेल डाल दिया दीपक चाहर ने। शुरुआत की मयंक अग्रवाल के साथ, एकदम विकेट टेकिंग बॉल थी, सामने से खोली, डंडे में जाके बॉल लगी। हम सब कहते हैं हिट द टॉप ऑफ वही करके दिखाया। उसके बाद केएल राहुल रन आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर बड़ी मजेदार बात थी, मैं एक्चुअली कमेंट्री में था तो मेरे मुंह से ये बात निकल रही थी कि चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और रविंद्र जाडेजा का थ्रो, इस पे कभी संदेह नहीं करते, इस पे कभी चांस नहीं लेते। डंडे में हमारी डायरेक्ट हिट। वर्ल्ड में इनसे खास कोई फील्डर है नहीं। एक कैच छूटा जरूर था गेर का, लेकिन उसके बाद जड्डू ने फिर एक जबरदस्त कैच उनका पकड़ लिया। कैच ऋतुराज ने छोड़ा था। फिर निकोलस पूरन आए और निकोलस पूरन गए। चल क्या रहा है इनके साथ पता नहीं, क्योंकि दोनों इनिंग्स में सिर्फ 0 ही बनाए इन्होंने। उनको बाउंसर मारी, उनको उस तरीके से आउट किया। और उसके बाद हुडा ने थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, हुडा भी की ऑन द राइज मारने का प्रयास किया, वो भी आउट हो गए। 4 विकेट 4 ओवर में यार दीपक चाहर। अब मैं यहाँ थोड़ा हैरान था और हम बात भी कर रहे थे पहले, यू रिमेंबर राइट, कि दीपक को क्यों नहीं खिला रहे हो 11 में? इनके पास तो इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका T20 क्रिकेट में। 6 विकेट उन्होंने 4 ओवर में चटका दी थी और 7-8 ही रन दिए थे। मतलब वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। बांग्लादेश के खिलाफ अभी आप उनको खिला नहीं रहे। पहले मैच में विकेट मिली नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि दीपक क्यों चमकता है इतने खूबसूरती से। बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की और फिर धीरे धीरे करके, हालांकि शाहरुख खान ने रन जरूर बनाए। भाई मुंबई है, शाहरुख खान, ही हैज टू फायर। जोक्स असाइड, ही बैटेड रियली वेल। तमिलनाडु का एक खिलाड़ी है, TNPL में खेला, सईद मुश्ताक अली में खेला। कुंबले साहब ने इनकी बहुत तारीफ की और ये इन्होंने कुछ बड़े शॉट्स लगा के दिखाए, पर दूसरे एंड पे विकेटें गिरती जा रही थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा पंजाब का, सोचेंगे जब पलट के देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है, बैलेंस हमारा कहीं गड़बड़ाया तो नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि 6 नंबर तक तो बैटिंग है, वो शाहरुख खान आते हैं। उसके बाद 5 पूरे बॉलर्स हैं, जाय रिचर्डसन, मुरुगन अश्विन, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और राइले मेरेडिथ। इनमें से बैटिंग नहीं करता कोई यार। तो फिर अगर नीचे इतने 6 बैट्समैन 5 बॉलर, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि सोचना पड़ेगा मोजिस ऑनरिक्स के बारे में, क्योंकि ऑनरिक्स को खिलाएंगे, हो सकता है थोड़ी सी बॉलिंग कमजोर हो जाए, पर देन इट्स ओके यार। क्योंकि बैटिंग में थोड़ी सी गहराई और चाहिए, जो है नहीं। तो फिर आप और लाइसेंस टू किल के साथ खेल सकते हैं। अब बैटिंग आती है तो फिर विकेटें उनकी भी गिर रही हैं। ऋतुराज गायकवाड आउट हो जाते हैं अर्शदीप की गेंद पर। फिर मोइन अली और फैफ डू प्लेसी दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मो इन बॉल आउट, कई बार आउट, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। और अंत में फिर थोड़ा सा एक माइनर सा रोमांच आया कि जब मोइन अली आउट हुए और उसके बाद रायन आउट हो गए, फिर रायडू आउट हो गए। ऐसा लगा कि चलो मैच में शायद जो जल्दी मैच खत्म होना था वो आराम से अपने टाइम पे जाके खत्म हुआ। अंत में क्या, अंत भला तो सब भला। महेंद्र सिंह धोनी का 200वां मुकाबला था बतौर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर, और जीत का तोहफा दिया है टीम ने। तो 2 अंक इनके पास हो गए और राहुल की टीम विल हैव टू थिंक अ लॉट। बट अच्छी चीज क्या है, यहाँ से सीख क्या मिली
कि चेन्नई जब जब बॉलिंग अच्छी करेगी, जब जब इनके बॉलर्स प्रदर्शन अच्छा करेंगे, तब तक ये टीम अच्छा खेलेगी। बैटिंग में तो ठीक ठाक है। महेंद्र सिंह धोनी एक और सीख थी, महेंद्र सिंह धोनी ऊपर बैटिंग करने आने वाले नहीं है। आप लोग इंतजार करते रहिए, नहीं आने वाले, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर ना धोनी अपने लिए जगह ही नहीं बना रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं यार आप लोग जाओ, आई लीड फ्रॉम बिहाइंड नॉट फ्रॉम द फ्रंट। तो होता है भाई, चलो उनका एक कप्तानी का तरीका है। पर आज शाम की बात करते हैं, जहाँ पे मुंबई है, सामने है हैदराबाद। और हैदराबाद अभी तक जो प्रोसेस ड्रिवन टीम हुआ करती थी, इस बार थोड़ी एलिमेंट्री मुझे मिस्टेक्स करते हुए नजर आए। जैसे टॉस जीत के गेंदबाजी करना, बैटिंग करने वाली वो पिच है, वहां पे बैटिंग नहीं कर रहे थे और अब वो करना चाहेंगे और मुझे लग रहा है टॉस हार जाएंगे। ऐसा होता है, यही तो लफड़ा यही है लाइफ का, कि जब आपके हाथ में कोई चीज है आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे। जैसे ही आपके हाथ से निकल जाती है आपको लगता है अरे यार मेरे को यही तो करना था। और अब बॉम्बे भी गलती नहीं करेगी। बॉम्बे भी है, अगर जो मुंबई है वो भी आके टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी। मुझे लगता है कि एक बदलाव आप कर सकते हैं। एक नहीं, एक्चुअली दो बदलाव कर सकते हैं। थिंकिंग फ्रॉम हैदराबाद पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट इन टाइम। रिद्धिमान साहा को आप छोड़ दीजिए, आप अभिषेक शर्मा को टीम में ले आइए। तो अब ओपन आपको करानी है, बेशक मनीष पांडे से करा लो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल आप टेंशन ना लो, विजय शंकर से करा लो, जिससे मन करता है आप करा लीजिए। बेस्ट को बीच में रखो, उनको बतौर विकेट कीपर खिलाओ। अभिषेक शर्मा को इसलिए भी खिलाओ क्योंकि एक स्पिन की ऑप्शन बढ़ जाएगी आपके पास। अब ऐसे में अगर स्पिन की ऑप्शन बढ़ जाती है और मुजीब को खिला लो या नबी को खिला लो, सामने 3 लेफ्ट हैंडर है, आई विल गो विद मुजीब होल्डर की जगह। तो अगर आपके वार्नर, बेस्टो, मुजीब एंड राशिद, ये 2 गेंदबाज 2 बैट्समैन होंगे, इसके इर्द गिर्द अपनी टीम बनाइए और वहां से खेलने का प्रयास कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। और केदार जाधव को भी आप सोच सकते हैं खिलाने के लिए, क्योंकि अब जब साहा चले गए, आपने मनीष को ऊपर कर दिया, तो एक इंडियन की जगह भी वहां पे खाली हो जाती है बीच में। अब वहां पर आप केदार के बारे में भी सोच सकते हैं। आई मीन यू कैन थिंक अ लॉट। होल्डर की जगह शायद आपको एक और स्पिनर यहाँ खिला लेना चाहिए। टॉस अगर जीत जाओ इस बार गलती से, तो भैया पहले बैटिंग कर लेना। मुंबई को क्या करना है, कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खेलने के तरीके को थोड़ा शायद बदलना होगा। कि अब रोहित के 2 पारियां हो गई, एक में रन आउट हो गए, एक में सेट होने के बाद आउट हो गए, तो आप उनसे उम्मीद करेंगे बड़ी पारी की। ईशान किशन का बल्ला भी नहीं बोला है, तो आप उनसे उम्मीद करेंगे बड़ी पारी की। क्विंटन डी कॉक से, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस सरफेस अगेंस्ट हैदराबाद, मुझे लग रहा है कि शायद वो फंस जाए, उतने रन ना बनाए। अगर स्पिन जल्दी इंट्रोड्यूस होगी तो जल्दी फंसने के चांसेस हैं। बट देन द इंडियन बैट्समैन सूर्य कुमार इज शाइनिंग, हार्दिक पांड्या द बैट्समैन हैज टू शाइन। क्योंकि अगर इस टीम को अच्छा करना है, तो क्योंकि हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे ना, तो कृणाल के साथ पोलार्ड को मिलकर थोड़े से वो 4, मतलब दोनों के बीच में मिलकर 4, 5, 6 ओवर डालने पड़ रहे हैं। तो हार्दिक द बैट्समैन इज इंपॉर्टेंट। बाकी तो मार्को यानसन की जगह आप एडम मिलिन को खिला लो यार, और नहीं भी खिलाना तो पीयूष चावला को खिला लो। आई मीन जरूरी नहीं है कि 4 ओवरसीज खिलाने आपके पास, तो आपकी टीम का नाम है मुंबई इंडियंस, तो इंडियंस ज्यादा खिला लो, 3 ओवरसीज और सारे 8 इंडियन खिला लो। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ सेटअप दैट आई एम थिंकिंग अबाउट। कि या तो आप जयंत यादव की तरफ सोचो अगर आपको सामने लेफ्टी दिख रहे हैं, और नहीं तो फिर आप पीयूष चावला और कृणाल पांड्या और राहुल चार 3 स्पिनर्स के साथ उधर जाओ। मार्को यानसन आपके लिए अभी काम नहीं कर रहा, करने वाले भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बदन किसका पलड़ा भारी है? सी कॉमन सेंस यही कहती है कि मतलब अगर जब टीम्स को आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर कहती है कि मुंबई भारी है, भाई मुंबई की टीम बेहतर है। पर मेरी प्रेडिक्शन भी, मैं कह रहा हूँ मुंबई, पर मेरी प्रेडिक्शन का अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने 8 किया, 8 में से 6 खराब हुई है, तो सिर्फ 2 बार ठीक हुई है, उनमें से एक बार मैंने मुंबई के लिए की थी। एनीहाउ आई एम गोइंग विद टीम मुंबई। और हैदराबाद के लिए मेरी थोड़ी सहानुभूति जरूर है, जीत जाएंगे तो आई वोंट माइंड, क्योंकि हैदराबाद मस्ट स्टार्ट विनिंग यार। इट इज अ गुड साइड, इट्स जस्ट नॉट डूइंग द बेसिक्स राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलो होपफुली वो ठीक हो जाएगा। अब मेरा आखिरी में जो ट्रिविया रहता है, ट्रिविया का सवाल का जवाब ये है जी, दिल्ली और दिल्ली डेयरडेविल्स, द अर्स्टवाइल दिल्ली डेयरडेविल्स एंड अर्स्टवाइल किंग्स 11 पंजाब, इन दोनों की मुकाबले हुए थे, पुराने जो टीम्स थी, और 67 पे टीम आउट हो गई थी, और कुल मिला के 135 रन बने थे उस मुकाबले में। आई थिंक मार्टिन कप्टिल आल्सो स्कोर्ड सम रन्स। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। कल फिर आऊंगा, कल फिर आपसे ज्यादा गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग का पहला डबल हेडर is upon us. The first double header Sunday is going to be we have to discuss, तो उसकी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, बिल्कुल सुरक्षित रहिए, मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ध्यान रखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, फॉर सिंपल रीजन की लड़ाई ना अभी हम जीते नहीं है। इनफैक्ट अभी तो देखें करंट सिनेरियो में हम थोड़ा हार रहे हैं, तो लेट्स गेट टुगेदर बाय नॉट गेटिंग टुगेदर। यू गेट माय पॉइंट राइट। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। तैयार है? ये स्टंप्स के पीछे, ये स्टंप्स के आगे, घूमे फिरे और गेंद को भेजा बहुत दूर घूमने फिरने के लिए।